मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका की बीएमसी में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को बहुमत मिल गया है। यानी कि मुंबई को उसका अगला मेयर मिल गया है जो बीजेपी का होगा। अब जब भी देश में जिन दो सबसे चर्चित नगर संस्थाओं का नाम आता है तो वो है मुंबई की बीएमसी और दिल्ली की एमसीडी, जिसका मेयर अप्रैल में चुना जाना है। अब बीएमसी को देश की सबसे अमीर सिविक बॉडी कहा जाता है, लेकिन सबसे अमीर नगर निगम होने का मतलब ये नहीं कि उसके मेयर के पास सबसे ज्यादा कार्यकारी शक्ति भी हो। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि किस निगम के मेयर के पास ज्यादा पावर होती है। बीएमसी का मेयर ज्यादा पावरफुल होता है या फिर एमसीडी का। सबसे पहले बात करते हैं मेयर के चुनाव और उनके कार्यकाल की, क्योंकि यही से असली अंतर शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई यानी बीएमसी की। यहाँ मेयर सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि चुने हुए पार्षदों के बीच से चुना जाता है। बीएमसी एक्ट के मुताबिक मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का होता है, यानी 5 साल के पार्षद अपने कार्यकाल में 2 बार मेयर चुनते हैं। वही बात अगर दिल्ली एमसीडी की करें तो यहाँ भी चुनाव अप्रत्यक्ष है, लेकिन इसमें पार्षद के साथ साथ सांसद, राज्यसभा सदस्य और विधायक भी वोट डालते हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। हर साल अप्रैल में नया मेयर चुना जाता है, जिसमें रोटेशन जैसे महिला, सामान्य, एससी का नियम लागू होता है। अब अगर इसका निष्कर्ष देखें तो कार्यकाल के मामले में मुंबई का मेयर ज्यादा स्थिर है, क्योंकि उसे 2.5 साल का वक्त मिलता है, जबकि दिल्ली में 1 साल बीतते ही कुर्सी बदलने का वक्त आ जाता है। चलिए अब दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं और आपको बता देते हैं कि असली पावर गेम मेयर वर्सेस कमिश्नर किसके पास होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पावर किसके पास है? क्या मेयर बजट का मालिक होता है? जवाब है शायद नहीं। मुंबई की बीएमसी भले ही बीएमसी अरबों की मालिक हो, लेकिन असली कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां नगर आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर यानी एक आईएएस अधिकारी के पास होती है। मेयर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, प्रस्तावों पर चर्चा करवाते हैं, लेकिन फाइल पर आखिरी दस्तखत और प्रशासनिक नियंत्रण कमिश्नर का ही होता है। वही बात अगर दिल्ली एमसीडी की करें तो दिल्ली में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां कमिश्नर के पास रहती है। यहाँ स्टैंडिंग कमेटी की भूमिका इतनी मजबूत होती है कि मेयर का कार्यक्षेत्र और भी सीमित हो जाता है। यानी चाहे मुंबई हो या दिल्ली, दोनों ही मॉडल्स में मेयर एक औपचारिक प्रधान की तरह है, जबकि असली सुपर पावर आईएएस अधिकारी यानी कमिश्नर के पास होती है। अब बात करते हैं मेयर के प्रोटोकॉल और रुतबे के बारे में। भले ही प्रशासनिक फाइलें कमिश्नर के हाथ में हो, लेकिन रुतबे के मामले में मेयर ही शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है। उनके पास कुछ खास विशेषाधिकार होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शहर आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत करना, नगर निगम की बड़ी बैठकों का एजेंडा तय करना, सदन की कार्रवाई को दिशा देना और शहर का प्रतिनिधित्व करना। अब जान लेते हैं इन दोनों ही निगमों में कौन ज्यादा अमीर है। शक्ति भले ही समांतर हो, लेकिन तिजोरी के मामले में मुंबई का कोई मुकाबला नहीं है। बीएमसी का 2025-26 का मुंबई का बजट 74,427 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये इतना बड़ा है कि कई छोटे राज्यों का बजट भी इसके सामने फीका पड़ जाए। वही बात अगर एमसीडी के 2026 और 27 के बजट की करें तो दिल्ली नगर निगम का बजट लगभग 16,530 करोड़ रुपए का है। साफ है कि मुंबई वाकई एशिया की सबसे अमीर लोकल बॉडी है, लेकिन पैसा ज्यादा होने का मतलब मेयर की निजी ताकत बढ़ना नहीं है। तो निष्कर्ष ये है कि कार्यकारी शक्तियों के मामले में दोनों ही शहरों के मेयर अपने अपने कमिश्नर्स के सामने कमजोर है। दिल्ली में कार्यकाल छोटा होने से मेयर की ताकत और कम दिखती है, जबकि मुंबई में 2.5 साल का वक्त मेयर को थोड़ा ज्यादा राजनीतिक स्पेस देता है। अब इस विश्लेषण पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।